नमस्कार दोस्तों, संजीवनी रिसर्च में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे औषधि प्लांट के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। यह एक ऐसा प्लांट है कि अगर कोई भी जंगली जानवर या पालतू पशु ही आपको काट ले या आवारा कुत्ते या पागल कुत्ते अगर आपको काट लेते हैं तो उसके लिए यह एक कारगर औषधि मानी जाती है। दोस्तों, हमारा पूरा प्रयास है कि अगर किसी भी व्यक्ति को आवारा कुत्ते या पागल कुत्ते या उनके द्वारा पालतू ऐसे पशु जो उन्हें काट लेते हैं तो उन्हें रेबीज का इंजेक्शन आप अवश्य लगाएं, क्योंकि मॉडर्न साइंस में रेबीज इंजेक्शन ऐसे पालतू पशुओं के भीतर जो रेबीज वायरस होता है उसको पूर्णतः नष्ट करने के लिए सक्षम होता है। और यह इंजेक्शन प्राय सभी सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हेल्थ सेंटरों पर उपलब्ध होता है, तो आप उसे अवश्य लगवाने का प्रयास करें। लेकिन ऐसे हमारे भाई बहन जो काफ़ी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहां पर ऐसी वैक्सीन उपलब्ध न हो, तो उन्हें जिस औषधि प्लांट के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं उसे लेने में भी कोई परहेज नहीं करना चाहिए, उसका प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, इस औषधि के गुणों के बारे में चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें कि एक दिन प्रैक्टिस के दौरान हमें एक ऐसा व्यक्ति मिले जो अपने एरिया में पागल कुत्तों की जड़ी की दवा देने के रूप में वह फेमस थे। उन्होंने हमें बताया कि आज हम 35 सालों से इस औषधि का प्रयोग पागल कुत्तों के किसी व्यक्ति को काट लेने पर देते हैं और वह पेशेंट सुरक्षित रहता है। उसे पागल कुत्ते के काटने का असर उस पर नाम मात्र ही रह जाता है या नहीं रहता है। जब हमने उससे पूछा कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा वाकया उसके सामने आपके सामने आया है और आपने इस औषधि का सेवन कराया, तो कुछ समय के बाद क्या उन लोगों से संपर्क किया कि क्या वह सुरक्षित हैं या पूर्णतः स्वस्थ हैं, तो उन्होंने बताया कि हमने ऐसे व्यक्तियों को दिया, आज 35 साल हो गया इस औषधि को देते हुए, लेकिन ऐसा कोई केस नहीं आया जिसमें लोग सही न हुए हों। तो दोस्तों, हमारी जो औषधि विरासत है अपने आप में इतनी धनी है कि हमें जानकारी नहीं है कि हमारे आसपास ऐसी विलक्षण औषधियाँ बिखरी हुई हैं, लेकिन इन्हीं वैद्यों के द्वारा आज भी वो संरक्षित है। कभी कभी हमने अपने आयुर्वेद ग्रंथों में, जिसमें द्रवगुण एक ऐसा ग्रंथ होता है जिसमें इन्हीं औषधियों का परिचय, उनके गुणधर्म के बारे में बताया जाता है और इनका मानवीय शरीर पर क्या उपयोग होता है उसके बारे में भी इसी द्रवगुण के ग्रंथों में किया जाता है। हमने द्रवगुण के ग्रंथों में जब इस औषधि का अध्ययन किया तो हमें भी वहाँ पर कुछ ऐसे जो जानकारियाँ प्राप्त हुई जिसमें विषग्न अर्थात ऐसे जीव जो विषाक्त हों, अगर आपको काट लेते हैं तो उसमें भी इसका प्रयोग कराया जाता है। दोस्तों, इस औषधि के बारे में अभी हम ढेर सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। यह एक ऐसा औषधि है जो संपूर्ण भारत में शुष्क स्थानों पर पाया जाता है। एक झाड़ झंखाड़ के रूप में, झाड़ियों के रूप में यह अवेलेबल होता है। इसका परिचय, नाम, बॉटेनिकल नाम हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं और आप इसे देखे भी होंगे, लेकिन एक झाड़ी के, बेकार झाड़ी के रूप में इसको आप समझ करके इस औषधि के महत्व को आप अभी तक नहीं समझ पाए हैं। लेकिन हम बता दें, एक संकेत हम आपको दे रहे हैं कि प्राचीन काल में देखा जाता था कि सिंचाई के जब साधन नहीं थे तो उस दौरान गांव के आसपास जो कुएं रहते थे उसमें जल स्रोत जमा रहता था और एक मोट का प्रयोग होता था। मोट अर्थात चमड़े का ऐसा बैग जो
कुएं से पानी को खींचने के रूप में किया जाता था। प्राचीन काल में उसी मोट के जरिए सिंचाई की जाती थी। तो इस औषधि के लकड़ी का प्रयोग उस मोट के किनारे को बारे को बनाने में किया जाता था और उसी में रस्सी को बांध करके पानी को खींचा जाता था। दोस्तों, यह औषधि का जो प्लांट है, इसकी लकड़ी अत्यंत मजबूत मानी जाती है और काफ़ी लचीला माना जाता है। इस औषधि में प्राय देखा जाता है कि फरवरी और मार्च महीने तक इसमें फूल लगते हैं और मई जून तक इसमें फल लगते हैं। लेकिन जिस औषधि को हम दिखा रहे हैं पौधे में, शायद इसके फलों को जो बकरियां हैं इसे बड़े चाव से खाती हैं, तो वो पूर्णतः खा चुकी हैं। और दोस्तों, हम बता दें कि यह जो पौधा है देहात क्षेत्र में इसे साखोटक के नाम से जाना जाता है और इसे लैटिन में स्टेबलस एस्पर के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ इसे सीहोर व अन्य प्रांतों में इसे पीतफलक व सेवड़ा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आयुर्वेद ग्रंथों में इसके गुणधर्मों के बारे में जो चर्चा किया गया है कि इसका जो स्वभाव होता है, इसका जो वीर्य होता है, अत्यंत उस स्वभाव का होता है। साथ ही साथ इसका जो गुण होता है वह लघु व रुक्ष होता है। साथ ही साथ इसका जो रस होता है वह तिक्त व कसाय होता है। तो दोस्तों, हम बता दें कि यह ऐसा ही एक औषधि प्लांट है कि अगर किसी को जहरीला सर्प काट लेता है तो इसके मूल को घिस करके पेशेंट को पिलाया जाता है। धीरे धीरे उसका विष उतरने लगता है। साथ ही साथ फाइलेरिया के ऐसे रोगी जिनका पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाता है और उस केस में इस औषधि के छाल का प्रयोग काढ़ा बना करके उसे पिलाया जाता है। तो धीरे धीरे उनका फाइलेरिया के दौरान जिन अंगों में अत्यधिक सूजन रहता है उसे भी यह दूर करने लगता है। साथ ही साथ अगर कोई विषैला जंतु या कोई ऐसा जानवर, जैसे हमने अभी चर्चा किया कि आवारा कुत्ते ये सब अगर काट लेते हैं तो इसके छाल व पत्तियों का लेप भी उस पर कराया जाता है। तो जब उनसे हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि इस औषधि के पत्तियों 10 से 15 पत्तियों का सेवन वो कराते थे अपने रोगियों को 3 से 4 दिन, और वो पत्तियों को 10 से 15 पत्तियों को चबा करके ऐसे पानी पी लिया जाता है इसमें, और उस पेशेंट के ऊपर इस आवारा कुत्तों के काटने का कोई असर नहीं रह जाता है और उन्हीं स्थानों पर जहाँ काटा है जंतु ने उस पर इसका लेप भी करा दिया करते थे। तो दोस्तों, यही आपके आसपास पाया जाने वाला साकोटक औषधि है जिसमें पुराने वैदक पागल कुत्तों के काटने में इस औषधि का निर्भयतापूर्वक प्रयोग कराते थे। और हमने चर्चा भी किया दोस्तों कि कोशिश आप पूरा प्रयास करिए कि मॉडर्न साइंस में रेबीज इंजेक्शन का आविष्कार हो चुका है और वो हमारे आसपास अवेलेबल रहता है, तो हमें उसे भी अवश्य लगवाना चाहिए। जहाँ नहीं है या हमें तुरंत नहीं मिल पा रहा है, हमारे आसपास घर के आसपास अगर साकोटक सीहोर का पौधा पाया जा रहा है तो उसके पत्तियों को भी आप सेवन करा सकते हैं। इसके करा देने पर उसके विषाक्तता का प्रभाव मानवीय शरीर पर नहीं रह जाता है। तो दोस्तों, हम अगले वीडियो में पुनः एक नई जानकारी के साथ पुनः आपके सामने होंगे। जय हिंद।